जय जोहर। खबर संझा में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग मधुमिता पाल। शुरू करतन खबर के सिलसिला। ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है बिलासपुर ले। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटा चैतन्य बघेल ला हाईकोर्ट ने बड़े झटका। चैतन्य के अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट करी सवै खारिज। एसीबी की गिरफ्तारी के आशंका ला लेके लगाई रही सवै अग्रिम जमानत अर्जी। अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा जमानत के करे रही हवा विरोध। हाईकोर्ट याचिका करता निचला अदालत में आवेदन करे के दी छूट। जस्टिस अरविंद वर्मा के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई सवै। तो बड़े खबर हवा ये बेरा बिलासपुर में बड़े खबर निकल के आवत है। और यहाँ बता दें कि चैतन्य के अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ले खारिज होगी सवै। एसीबी की कार्रवाई के आशंका लेकर के लगाई रही सवै। अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा जमानत के करे विरोध। हाईकोर्ट याचिका करता निचला अदालत में आवेदन देव कह दी सवै। तो ये बेरा बिलासपुर ले बड़े खबर हवे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटा चैतन्य बघेल ला हाईकोर्ट ले बड़े झटका लगे हवे। चैतन्य के अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट खारिज कर दिन हवे। एसीबी की गिरफ्तारी के आशंका ला लेके लगा रही सब अग्रिम जमानत अर्जी। अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा जमानत के करे रही हवे विरोध। हाईकोर्ट याचिका करता निचला अदालत में आवेदन करे के दी है छूट। जस्टिस अरविंद वर्मा के सिंगल बेंच में ये सुनवाई हुई सब है। तो बड़े खबर निकल के आवत है बिलासपुर ले। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटा चैतन्य ला हाईकोर्ट ले बड़े झटका लगे हवे। अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ले खारिज हुई सब है। एसीबी के गिरफ्तारी के आशंका लेके लगा रही हवे अग्रिम जमानत अर्जी। अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा जमानत के करे रही है विरोध। हाईकोर्ट बड़े झटका चैतन्य ला दी है। तो बिलासपुर ले ये बेरा बड़े खबर आ है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटा चैतन्य बघेल ला हाईकोर्ट ले बड़े झटका लगे हैं। हाईकोर्ट याचिका करता निचला अदालत में आवेदन पर छूट दे रही सब है। जस्टिस अरविंद वर्मा के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई सब है। और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटा चैतन्य ला बड़े झटका लगे हवे। पंकज गुप्ते ये बेरा हमारे संग में ज्यादा जानकारी देवर जुड़ी हवे। तो पंकज, यहाँ अगर बात करे जाए तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटा चैतन्य बघेल बड़े झटका लगी सवै। चैतन्य के अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट खारिज कर दिन है। पंकज पंकज हमारे संग में जुड़ पावे हो? जी जी जी, ये चैतन्य ला हाईकोर्ट बड़े झटका दी सब है का कुछ बड़े खबर निकल के आवत है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से पूर्व पीएम जो भूपेश बघेल थे उनके पुत्र चैतन्य बघेल को एक बड़ा झटका लगा है। उन्होंने जो एसीबी के मामले में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, उसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिससे साफ तौर पर ये जो अतिरिक्त महाधिवक्ता है विवेक शर्मा, उन्होंने इनका विरोध किया। उन्होंने कहा, हाईकोर्ट में तर्क दिया कि निचली अदालत जो एसीबी का विशेष अदालत होता है वहां पर न जाकर के सीधे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट आ गए। इसलिए मेंटेनेबल नहीं है, सुनने योग्य नहीं है। हाईकोर्ट जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने भी इसे माना कि मेंटेनेबल नहीं है। उनको लिबर्टी के सामने को छूट दिया गया है कि आप निचली अदालत में अपनी अग्रिम जमानत याचिका को पेश कर सकते हैं। आपको मैं बताना भी ये चाहूंगा कि चैतन्य बघेल जो ईडी के मामले में पहले से ही जेल में बंद है, और उसके बाद एसीबी के जो मामले में एक और मामला है एसीबी का, उसको लेकर के सीधे अग्रिम जमानत याचिका को लेकर के छत्तीसगढ़ आ गए थे। इनके खिलाफ में एसीबी, ईओडब्ल्यू और ईडी, ये 3 अलग अलग तरह के मामले थे। इसमें से एक मामला ईडी का है जिसमें वो जेल में बंद है, और दूसरे एसीबी का जो मामला है उसमें भी गिरफ्तारी न हो जाए कह करके वो सीधे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिए थे, जिससे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी पंकज, ये पूरा जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। शराब घोटाला मामला में ईडी पेश करी सवै चालान। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटा चैतन्य बघेल के खिलाफ चालान पेश। ईडी 7,000 पन्ना के चालान पेश करी हवै। चार्जशीट में चैतन्य बघेल के कारनामा के जिक्र।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटा चैतन्य के खिलाफ चालान पेश। ईडी 7,000 पन्ना के चालान पेश करें हवाए। चार्जशीट में चैतन्य बघेल के कारनामा के जिक्र खलो हवाए। इतने बड़ी खबर निकल के आवत रायपुर ले कैफे और फॉर्म में नहीं रुकत है अपराध। कैफे रास्ता में महिला ले होई से छेड़छाड़। कार्रवाई करे बर गे पुलिस ने घलो हाथापाई। आरोपी ला पुलिस करीने गिरफ्तार। नशा में धूतरी सब आरोपी युवक तेली बांधा थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला बताया जावत है। तो बड़े खबर निकल के आवत है, आप मतलब बता दें नशा में धूतरी सब आरोपी युवक तेली बांधा थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला बताया जाता है। यदि कोरिया के बात करें तो बड़े खबर आवत है। बारिश खोलिस बैकुंठपुर पालिका के पोल। 3 घंटा के बारिश में घर में घुसिस पानी। नाली जाम होले घर में घुसी से पानी। वार्डवासी मना वीडियो बना के करी है वायरल। तो बड़े खबर निकल के आवत है, आप मन तस्वीर देखा तो कि कैसे यहाँ घर में घुस गया है पानी। और 3 घंटा के बारिश ही यहाँ पर पालिका के जिन काम होते ओकर पोल खोल दी सवाल। छत्तीसगढ़ में नवा मुख्य सचिव के नियुक्ति ला लेकर के अटकल तेज होगी। समय भारतीय प्रशासनिक सेवा 1994 बैच के अधिकारी विकासशील छत्तीसगढ़ के नवा मुख्य सचिव हो सकते। राज्य के नौकरशाही ले लेके सत्ता के गलियारा में रविवार संझा ले लेकर के देर रतिया तक यही खबर के गूंज रही सब है। हालांकि आधिकारिक रूप ले ये बारे में फिलहाल कोनो जानकारी नहीं आई है। रायपुर में प्रस्तावित स्ट्रेंजर्स हाउस पुल पार्टी मामला में प्रशासन सख्त रुख अख्तियार कर ले हवे। जैन एसएस फार्म हाउस में ये पार्टी आयोजित हो गई रही हवे। वहाँ हकीकत जाने पर INS 24/7 की टीम मौका में पहुंची हवे। यहाँ ले पता चली हवे कि पार्टी ला लेकर के पूरा तैयारी करेगी सब है। ये मामला में मालिक संतोष गुप्ता ला पुलिस गिरफ्तार कर ले है। बता दें संतोष गुप्ता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के रिटायर्ड कार्यपालन अभियंता है और ये लग्जरी फार्म हाउस रायपुर के भाटा गांव इलाका में स्थित है। यहाँ भारी भीड़ और अवैध गतिविधि की आशंका ला देखत हुए पुलिस कार्रवाई करी हवे। स्ट्रेंजर्स हाउस पार्टी ला लेकर के सोशल मीडिया में बवाल माचे रही सब है और आयोजन ला लेकर के जम्मू आपत्ति उठाएगी सब है। पुलिस और जांच एजेंसी ये पूरा नेटवर्क के परत उधेड़े में जुटिन हवे। अब तक ये मामला में 7 आरोपी मन ला गिरफ्तार करे जा चुके हैं और आने की तलाश जारी है। राजधानी रायपुर में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, यानी कि मेट्रो सिटीज में ये सारी चीजें हम सुनते थे, बाहर हमने सुनते थे, लेकिन राजधानी रायपुर में इस तरीके के थीम बेस्ड पार्टी जो है उसका चलन जो है वो शुरू हो चुका है। चाहे वो पार्टनर एक्सचेंज की बात कर ली जाए, रेव पार्टी, ड्रग्स पार्टी और अभी आपने जो सुना स्ट्रेंजर पार्टी और पूल पार्टी, उसके बाद सबसे टॉप रन कर रहा है न्यूड पार्टी। ये सारे पार्टीज के नाम हैं। क्या आपने कभी सुना है? हम आपको बताएंगे। INS की टीम यहां पहुंची है। मैं जिस लग्जरी सोफे में बैठी हूं, इस लग्जरी फार्म हाउस में, ये है संतोष गुप्ता का फार्म हाउस, यानी कि जो SS फार्म हाउस है वो संतोष गुप्ता का फार्म हाउस है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के जो पुराने EE रह चुके हैं और उनका ये लग्जरियस सोफे के साथ लग्जरियस फार्म हाउस है। अब जरा इसके अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं अपने सहयोगी के साथ। आप देखिए, उसके तमाम अवार्ड्स रखे हैं, यानी कि उसके कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। आप देखिए यहाँ पर तमाम वो जो अवार्ड्स हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। इससे ये बताने को काफी है कि ये फार्म हाउस संतोष गुप्ता का है। उसके अलावा यहाँ पर जो तमाम सुख सुविधाएं बनाई गई है, यानी कि यहाँ पर आने वाले तमाम पार्टी करने वाले जो युवा वर्ग है, जो अन्य वर्ग है, उन्हें किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो ना हो। ये बेडरूम है, लग्जरी हॉल आपने देखा, लग्जरी बेडरूम आपने देखा, और इसके साथ ही हमने आपको दिखाया कि पूल के बाद, यानी कि यहाँ पर आप जो बेडरूम देख रहे हैं, यहीं पर रेव पार्टी, यहीं पर जो स्ट्रेंजर पार्टी, पूल पार्टी, न्यूड पार्टी
आयोजित होने वाली थी। संतोष गुप्ता का ये पूरा फार्म हाउस बताया जा रहा है। इसी के साथ ही इस बेडरूम के अलावा यहां पर 12 से 15 कमरे और भी हैं, यानी कि ये पूरा अब दूसरा बेडरूम है, जस्ट इस बेडरूम के बाजू में ये दूसरा बेडरूम है। इस तरीके के फार्म हाउस जो बनाए जाते हैं वो पार्टियों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरीके की पार्टी का खुलासा हुआ है वो सब आपको पता है। और उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो तमाम सुख सुविधाओं से लैस ये फार्म हाउस है जहां पर न्यूड पार्टी होने वाली थी। अब जरा मैं आपको ले चलती हूं पूल साइड में, जहां पर पूल पार्टी के लिए अपरिचित ने लोगों को, युवाओं को इनविटेशन दिया था। बीजापुर में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की नवा शुरुआत हुई सवै। उल्लूर में 9 सितंबर और चिल्ला मरका में 11 सितंबर के नवा सुरक्षा और जन सुविधा कैंप स्थापित करेगी सवै। सरकार के नया नलनार योजना के तहत ये कदम उठाएगी सवै। एक ग्रामीण मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली का बुनियादी सुविधा मिली। ये कैंप ले भोपालपट्टनम ले फरसेगढ़ सेंड्रा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तक संपर्क मार्ग मजबूत हुई। हमारे बीजापुर के सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया हैं, खासकर जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं, वहाँ जहाँ नक्सलियों का प्रेजेंस ज्यादा रहता है, इसकी वजह से गांव वाले बहुत त्रस्त होते हैं और साथ में डेवलपमेंट भी नहीं पहुंच पाती। तो उन क्षेत्रों में भी अब नए कैंप खोले जा रहे हैं ताकि सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया को भरा जा सके और ये कैंप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर के रूप में काम करें और नियत निलार के तहत जितने भी जो 33 वर्टिकल्स हैं उन सारी योजनाओं को ग्रामीणों को लाभ मिल सके। कैंप से एक तो एंटी नक्सल ऑपरेशन में बहुत फायदा होता है, जिसको एफओबी के रूप में हम लोग यूज करते हैं। साथ में जो डेवलपमेंट जो है, जितने भी जो डेवलपमेंट के वर्टिकल्स हैं वो भी रोड के माध्यम से वो पहुंच पाते हैं अंदर तक। तो ये दोनों फायदे बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं। दूसरा, कई बार गांव वालों को जो सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं हो पाती है कि नक्सलियों के दबाव में और कई सारे इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से अगर कैंप अगर उन क्षेत्रों में खुलेगा तो ये एरिया मतलब सिक्योरिटी के कब्जे में आएगा और जो नक्सलियों का प्रभाव उस क्षेत्र पे कम होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा मंगलवार के रायगढ़ ले शुरू हुई। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट विशेष रूप ले मौजूद रहे। सचिन पायलट 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा में रही। रायगढ़ में वोट अधिकार यात्रा के बेरा सचिन पायलट न सिर्फ पद यात्रा करही बल्कि एक बाद देर संझा कोरबा में मशाल रैली में घलो शामिल हुई। वोटर अधिकार यात्रा है, वोट चोरी के ऊपर है ये पूरा कार्यक्रम। किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस तरीके से लोगों की अस्तित्व छीना जा रहा है और इस लड़ाई को हम ग्रामीण स्तर तक लेकर जा रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं उनके हकों के बारे में। और आने वाले दिनों में हम आशा करते हैं कि हम इस प्रदेश के मतलब पूरे देश के लोगों को और जागरूक कर सकें। 16 सितंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले से शुरू हो रहा है। इसमें यहाँ रायगढ़ से हस्ताक्षर अभियान भी हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, जिसको लॉन्च हमारे राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ संगठन प्रभारी सचिन पायलट जी के द्वारा होगा। इस कार्यक्रम में हमारे सचिन पायलट जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी और भूपेश बघेल जी, प्रतिपक्ष नेता चरणदास महंत जी, सभी विधायकगण और कई पूर्व मंत्री और प्रदेश के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 18 सितंबर के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत दुर्ग जिला के दौरा में रही। ये कार्यक्रम लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन में भारी उत्साह देखे बर मिलत है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर जो खेल खेला है उसका पर्दाफाश राहुल गांधी जी ने किया। उसको पूरे देश की जनता मान रही है और प्रदेश में हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी हैं, वो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ ये इस नाम से सभाएं हो रही है और लोग खुद स्वयं इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती। देखिए, पायलट साहब अभी पूरे प्रदेश में घूमेंगे। इसके पहले बिलासपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ प्रदेश स्तरीय वोट चोर गद्दी छोड़ का। उसी तारतम्य में अब जिला स्तरीय जो वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम जो होने वाला है वो रायगढ़ से शुरुआत होकर आखिरी भिलाई तक के चलेगा। तो 18 तारीख का कार्यक्रम आदरणीय पायलट साहब का, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी का आगमन होगा। 18 तारीख को राजनांदगांव से कार्यक्रम शुरू होगा। राजनांदगांव में सभा होने के बाद दुर्ग में सभा होगी, दुर्ग के बाद भिलाई में होगी।
मेनपाट क्षेत्र में धर्मांतरण के एक गंभीर मामला में सोमवार के पुलिस बड़े कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला आरती मांझी के खिलाफ छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा के तहत अपराध दर्ज कर लीन हवा। ये कार्रवाई धर्म रक्षा समिति के खंड संयोजक दिलवर यादव करी सवे। असल में संयोजक बताई से कि आरोपी महिला मांझी परिवार के 6 नाबालिग बालिका मनला बरीमा चर्च में बतिस्ता कराए बर ले जात रही है। कुछ दिनों से धर्म जागरण समिति का कार्य देख रहे थे, तो जैसे कल वाला प्रकरण अगर पूछ रहे हैं तो कल शिकायत बहुत दिन से इसकी आ रही थी। जो आरती मांझी महिला है, तो एक बार पहले भी हम लोग इसको बैठाए और समझाए कि ये सब काम मत करो। तो पहले तो इन लोग को बुलाते थे, बड़े लोगों को। जब ये लोग नहीं जाने लगे तो अब बाद में इनके बच्चियों को बुला के ले जाने लगा। ये मैटर ये है कि इन लोग चर्च जाते हैं, इसलिए अब हम लोग सब इसके खिलाफ हैं। तो हम लोग को बिना अनुमति का, बिना आता पता का उन लोग चल जाते थे। दिलवर यादव जो कि ग्राम केसर थाना मैनपाट के निवासी हैं, उनके द्वारा थाना मैनपाट में आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरती मांझी जो कि ग्राम सरबंजा थाना मैनपाट के निवासी हैं, आरती मांझी के द्वारा जो है ग्राम सरबंजा के भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसलाकर प्रलोभन देकर जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है कि रिपोर्ट पर थाना मैनपाट में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 की धारा 5 क के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना कार्रवाई जारी है। आप ही के माध्यम से जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हुई और पुलिस विभाग ने तुरंत एक्शन करके FIR दर्ज किया है। जांच होंगी, कार्रवाई भी होंगी। रिसाली नगर निगम अपन क्षेत्र में लगे विद्युत खंभा और ट्रांसफार्मर ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स वसूले के निर्णय ली सवै। ये संबंध में नगर निगम के डहार ले छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ला पत्र घलो भेजेगी सवै। विगत जो MIC की बैठक हुई थी उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया है MIC द्वारा कि CSEB डिपार्टमेंट के जो भी विद्युत के खंभे और ट्रांसफार्मर्स निगम क्षेत्र में स्थित हैं, उसमें निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स अधिरोपित करते हुए उनसे टैक्स वसूली की कार्रवाई की जाएगी। उस संबंध में पत्र जारी किया। महासमुंद जिला के माता चंडी मंदिर के घूंचापाली बाग बारा में एक युवक ला भालूला कोल्ड ड्रिंक पिलाना महंगा पड़ गई सवै। ये हरकत ऊपर होकर वन विभाग कार्रवाई करत हुए ओला गिरफ्तार करके कार्रवाई करत है। हमारे द्वारा जैसे संज्ञान में आने पर हमारे मुख्य अधिकारी के निर्देशानुसार हमने संबंधित व्यक्ति के जो इंस्टाग्राम में डाले हुए थे उसको ट्रेस करके पतासाजी करने का प्रयास किए। हमारी टीम के साथ मैं स्वयं बिलासपुर गया हुआ था। वहाँ के संबंधित अधिकारी से चर्चा करने के बाद ही हमने उनको यहाँ बागबारा न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए अपने साथ ले आए। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग द्वारा स्थानीय PG कॉलेज ऑडिटोरियम में युवा संवाद कार्यक्रम के आयोजन करेगी सभा। कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर, सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो, सरगुजा रेंज के IG दीपक झा मौजूद रही हवे। 1000 से अधिक युवाओं से छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग ने संवाद करने का प्रयास किया। नशा मुक्ति, साइबर क्राइम, ये कुछ महत्वपूर्ण विषय, ट्रैफिक के पालन, कुछ महत्वपूर्ण विषय थे जिनसे युवाओं को अवगत भी कराना था और जागरूकता लानी थी। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सीतापुर के युवा विधायक यशस्वी विधायक आदरणीय रामकुमार टोप्पो जी थे, सरगुजा रेंज के IG साहब दीपक झा जी थे, SP साहब राजेश कुमार अग्रवाल जी थे। विश्वविजय सिंह तोमर जी युवा राज्य आयोग के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ था PG कॉलेज ग्राउंड में, जिसमें लगभग 1000 की संख्या में विद्यार्थी उपस्थित हुए थे। इसका मूल उद्देश्य यही रहा कि विद्यार्थियों को, नया पीढ़ी को किस तरीके से नशा पान से छुटकारा दिलाया जाए और साइबर अपराध जिस हिसाब से हो रहे हैं, या तो शिकार हो रहे हैं या तो अपराध कर रहे हैं, इसकी जागरूकता कैसे दी जाए। इस विशेष अवसर पर सरगुजा रेंज के IG साहब भी थे, यहाँ के SP साहब भी थे, जिन्होंने बहुत बारीकी से इस विषय को विद्यार्थियों के समक्ष में रखा। कवर्धा में कांग्रेसी मनहा सोमवार के अनोखा प्रदर्शन करीन 5 सूत्रीय मांग में गौवंश के संरक्षण और सुरक्षा के मांग ला लेकर के ओमना सैकड़ों लावारिश गौवंश ला नगर पालिका परिसर के मेन गेट के भीतर छोड़ देना है। और ये पूरा मामला ला लेकर के कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता मन आमने सामने आ गए हैं। देखिए, ये प्रदर्शन 15 दिन पहले नगर पालिका को आवेदन दिए थे कि वो आवेदन ये था क्योंकि आप पूरे शहर के अंदर देखेंगे कि गौ माता जो है पूरे हर मोहल्ले में जो है बैठा रहता है और लोगों के बीच में कहीं न कहीं उनके साथ
एक्सीडेंट का केस बहुत सारा आ रहा है और कई गौ माता जो है रोज के जो है मर रहे हैं। तो मैंने आवेदन दिया कि भाई हम लोग जो है पूरे गौ माता को रख के यहाँ आएंगे और हम लोगों का आज 5 मांग है। पहला मांग ये है कि जिसका मालिक है भैया उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए घर में रखा जाए। जिसका मालिक नहीं है गौ माता का उसको गौशाला लेकर सही व्यवस्था किया जाए। हमारे जिले का जो गौ नगर पालिका का जो हाल है आप देख सकते हैं, सभी रोडों में गाय बैठी हुई हैं, किसी का भी कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा गाय रोड में है, कहीं किसी को चोट लग रहा है, कुछ हो रहा है। नगर पालिका की तरफ से इसके लिए कोई भी सही व्यवस्था नहीं की गई है। इसके लिए हमने 15 दिन पहले भी एक बार आवेदन दिया था कि अगर इस तरह का व्यवस्था रहा तो हम लोग एक उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे कंवरदा को हम लोग धर्म नगरी बोलते हैं, लेकिन जब हमारे धर्म नगरी जैसे हाल जगह में गौ माता का ये हाल है तो बाकी पूरे राज्य, बाकी सभी जगह आप देख ही सकते हैं क्या व्यवस्था रहा, क्या व्यवस्था होगा। ये बुलेटिन में अभी अतका ही आपन बन रहा INS 24/7 संग मुलादो विदा। जय जोहार।